प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, ठीक है। अब इधर हम रुके थे, एनालिज द टाइप ऑफ द सेक्शन एंड एक्सप्लेन એની વન ડિટેલ યાની વિભાગોના પ્રકાર લખો અને એમાંથી કોઈ પણ એક સમજાવો। क्वेश्चन 2 वो आपका मैंने अभी बोला ना, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड कंप्लीटली आना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी लिखो, ड्रॉ द सिंबल ऑफ draw the symbol of first angle, draw the symbol of first angle and third angle projection method, third angle projection method, third angle projection method, third angle projection method ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે ભાઈ? આ તો તમને એ જ આવે, ફર્સ્ટ એંગલ અને થર્ડ એંગલ, બરાબર છે। એ જ આવતું હતું એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સમાં, ફર્સ્ટ એંગલ ને થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડના શું કરો? સિમ્બોલ, સિમ્બોલ એટલે તમારા પ્રતીકો ડ્રો કરો, બરાબર છે। જે તમારે એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સમાં આવી જ ગયેલા, बराबर है। मिकेनिकल ड्रॉइंग को, ग्राफिक्स को, जे भी कई कहो एमां तमारा ड्रॉइंग आवी ज गया हशे। हवे आवे छे तमारो थर्ड क्वेश्चन छे, एक्सप्लेन रूल फॉर सेक्शनिंग एंड सेक्शन लाइनिंग, सेक्शन एंड सेक्शनिंग लाइनिंग, સેક્શનિંગ લાઇનિંગ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વિભાગીકરણ અને વિભાગીય રેખાઓના નિયમો લખો। બરાબર, આ ત્રણ વસ્તુ તમારે આમાં કરવાની છે, વિભાગ અને વિભાગીયકરણના નિયમો લખો, બરાબર। આ વસ્તુ આ ચેપ્ટરમાં આટલી ત્રણ વસ્તુ તમે આને સમજી જશો તો તમને સરળતાથી રહેશે। શું રહેશે કે કઈ રીતના શું કરવાનું છે। પહેલા શું છે, વિભાગના તમારે શું લખવાના છે? તમારે નામ લખવાના છે, બરાબર। એ જ વસ્તુ અહીંયા છે, પણ એના શું છે? નિયમો। આમાં શું આવશે? નિયમો। કોના નિયમો? વિભાગ કઈ રીતના પાડીએ, સેક્શન અને વિભાગીય લાઈનના શું કરવાના છે? આપણે નિયમો જોવાના છે, ઠીક છે। આટલા ત્રણ ક્વેશ્ચન તમે સમજી ગયા। કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ તમને આપે, બીજું તમે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ લઈ લો કે મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટિંગ લઈ લો, આમાં તમારો ઇમેજિંગ પાવર હાઈએસ્ટ હોવો જોઈએ। તો તમારે શું થાય સ્કોર કે તમે ક્રિકેટ રમો છો, બરાબર છે, ત્યારે કેવું ઇમેજિન કરો કે પેલાએ બોલ માર્યો તો બોલ કઈ જઈને પડશે, એવું ઇમેજિન કરો કે અહીંયા કેચ આવશે, એમ કેચ આવશે। જો તમારો ઇમેજિન पावर खोटो હશે तो તમારો कैच छूटी जैसे। बस यही चीज यहाँ करना है आपको। जो भी है आपका जो इमेजिन पावर, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट को सामने से मैं देखूंगा तो वो कैसा लगेगा, टॉप व्यू में से देखूंगा तो कैसा लग, क्योंकि आप पेपर में से तो उठा के नहीं बाहर, कौन सी वो एक आती थी ना वो 100 साका लाका बुम बुम के ऐसा कुछ, जिसमें पेंसिल से जो भी ड्रॉ करते थे वो ऑब्जेक्ट रियल में आ जाता था, ऐसा तो नहीं कर सकते आप लोग। तो आपको पेपर में से ही जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हो उसको सामने से इमेजिन करना है कि मुझे ऐसा ड्रॉ करे मिलेगा। सपोज कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो 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 हम चालू करते हैं, वही चालू करेंगे, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट से हाँ लिख लिया होगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपने आसानी से लिख लिया होगा। अब देखो यहाँ अब पहला जो आपका क्वेश्चन का नाम है मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन, यानी क्या? टाइटल मारो सब मल्टी व्यू, एक थी વધુ પ્રકારના દેખાવ એક ઓબ્જેક્ટના, મલ્ટી વ્યू रिप्रेजेंटेशन, मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन। भाई ध्यान से देखना, जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टाइम पास किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, अगर वो चैप्टर छोड़ दिया है ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक, तो इस टॉपिक में भाई पूरा कॉन्सेंट्रेट करना।
तो ही ये आएगा, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स थे अच्छे अच्छे जो स्कोरिंग कर सकते थे, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन है, प्लेन है, फिर वो कर्व है, इंजीनियरिंग कर्व है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर है ताकि अच्छा स्कोर पाए है ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक को छोड़ के। बट अभी आपको कोई छुटकारा नहीं है, इधर करना ही पड़ेगा डिप्लोमा सेम 2 में, ठीक है। मल्टीव्यू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टाइटल मारो एक करता વધુ દેખાવ, एक ज ऑब्जेक्ट ना कई રીતના करवाना थे, ठीक है। चलो अब मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3D व्यू में करता हूं। तो ऐसा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, सॉरी, ऐसा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूं ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए, पूरा रफ कर देता हूं। देखो भाई मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, आपकी नोटबुक में भी आप सही से ड्रॉ करना ताकि अच्छे से आप समझ सको इसको। चलो ठीक है। अब इस मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है, उसको मैंने क्या किया है, ऐसे रखा है, ठीक है, जिसमें मैं ऑल्ट जो व्यू है ना वो अलग अलग लाइन से क्या करता हूं, रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द फ्रंट व्यू, आप यहां से देखोगे तो दिस इज द फ्रंट व्यू, यहां सामने से आप देखोगे, सामने से देखोगे तो दिस इज द फ्रंट व्यू। इमेजिन, मैंने क्या बोला, इमेजिन करो, फ्रंट व्यू यानी सामने से देखना, फ्रंट यानी सामे, सामे नो देखाव गुजराती में એવું કહેવાય। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू कहां देखोगे आप, ऊपर, तो ये आपका टॉप व्यू, ऊपर नो देखाव टॉप व्यू, ठीक है। आटलू खबर पड़ी, टॉप व्यू। ये तमने क्या હવે कहीं पर क्या, कहां से कहां, और ये आपका साइड व्यू, ये आपका क्या होगा, जो मैंने चौकरी किया है तो दिस इज द साइड व्यू, बाजू नो देखाव। खबर पड़े छे भाई, आपको पता चल रहा है मैं किस टाइप का, किस व्यू की। ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं सामने से देख रहा हूं तो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। अब जो समझने की बात है, इमेजिन की बात है, वो अब हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन, आपका चैप्टर आया प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि आपने मूवीज में, कभी कभी साउथ की मूवीज में ज्यादा होता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, तो उसके पीछे आपको एयर मतलब स्लो मोशन में जब दिखाते कि गोली छूटी, ठीक है, तो उसके पीछे एयर की मोशन भी दिखाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्शन। और हॉरर मूवीज तो देखी होगी, तो क्या वो उसमें आत्मा है, वो सब क्या सच है, दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर से वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहां ध्यान से मैं जो समझा रहा हूं, यहां से आप फ्रंट व्यू को देखोगे, ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्शन है, मैं पीछे मतलब कैसा दिखेगा, अभी मैं साइड व्यू को मैं ऐसे कर रहा हूं, तो आपका जो भी है वो कैसे आपको दिखेगा। देखो भाई ऐसा आपको दिखेगा, जब आप सामने से, मुझे तो इतना ही दिखेगा, मुझे तो इतना ही दिखेगा सामने से, बस वही हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे दिखेगा भाई, ऐसे, यही ड्रॉ करना है, बस ऐसे आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, पीछे प्रोजेक्शन लेना है, थोड़ा मैंने, एक मिनट, हाँ, यही चीज आप क्या करोगे, अपनी बुक में वो रोलर स्केल से थोड़ा साइड और थोड़ा लंबा के आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे पास इधर ऊपर जगह नहीं है, इसीलिए यही हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। देखो ये ऐसे आएगा और ये आपका ऐसा आएगा। समझ में आया मैंने कैसे ड्रॉ किया भाई, यही आपको ड्रॉ करना है। बट इधर इधर का ऐसा नहीं ड्रॉ करना है, हमें 30 डिग्री पे क्या लाना है, 30 डिग्री पे, मतलब जो आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते थे वैसे यहाँ आपको ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है ना, उसी को मैं प्रोजेक्शन बोलूंगा। समझ में आया, प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखो भाई मेरे पास पहले ऐसा था, ठीक है, मेरे पास पहले ऐसा था, मैंने क्या किया है, ऐसे यहाँ आपको 30 डिग्री पे क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है ऐसे, इसका नहीं, जो मैंने चौकरी के ए नहीं, ए वाले का, और ए मिला मुझे ए वाला, ठीक है, और ए वाला, बस यही आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करोगे, देखो भाई ये जो लाइन है, मतलब ए लाइन, ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे और ऐसे, देखो थोड़ा
ऐसे आ जाएगा। मतलब ए एजिस यहाँ, ए एजिस यहाँ, ए एजिस यहाँ, ए वाली इधर और ए वाली ये लास्ट में। समझ में आया? तो दिस इज द साइड व्यू। और ये जो मैंने बोला ना, दिस इज द प्रोजेक्शन, मैंने फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लिया। किसका प्रोजेक्शन लिया? फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लिया। इसको मैं प्रोजेक्शन बोलूंगा। समझ में आया प्रोजेक्शन क्या है? ऐसे में टॉप व्यू में देखूंगा तो टॉप व्यू में ऊपर से देखूंगा तो मुझे बॉटम में मिलेगा। फ्रंट व्यू कहाँ मिला? इसके पीछे मिला। तो टॉप व्यू मुझे इसके नीचे मिलेगा तो वो कैसा दिखेगा? ठीक है, तो कैसा दिखेगा भाई? सिंपल, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, तो मुझे सिंपल ऐसा ए वाला ऐसा दिखेगा। देखो भाई, ये आपका टॉप व्यू, ए व्यू मुझे नीचे दिखा, ए व्यू मुझे कैसा दिखा? नीचे दिखा। भाई यहां कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ही समझ में आएगा। फ्रंट व्यू आपका यहां मिला, ठीक है। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे, मैंने कैसा देखा है ना वो पीछे ड्रॉ किया है। ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा जो मैंने यहाँ। अब साइड व्यू, तो साइड व्यू को आप यहां से देखोगे तो ए इधर, तो उसका भी आप प्रोजेक्शन ले लो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा? देखो ए वाला, मतलब ए लाइन मैंने ये लिया, ठीक है। फिर उसको क्या करना है? मुझे नीचे ड्रॉ करना है ऐसे। देखो ऐसे ड्रॉ करना है, सॉरी ए लाइन ना यहाँ तक आएगी। देखो ध्यान से देखोगे, ए लाइन यहां से, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ए देखो। समझ में आया मैंने क्या किया? ए जो लाइन है ए रही, ए जो लाइन है ए रही, फिर मेरा ए ना, हाँ, तो ए लाइन ए रही और ये लाइन ए रही। आप खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। दिस इज द आपका साइड व्यू, मुझे ऐसा देखा। और प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन आपको याद हो, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, टॉप व्यू मुझे कहाँ मिलता था? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जब आपको क्वेश्चन दिया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द लाइन इज 30 mm अबोव XY, तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मिलता है, याद रखना ये चीज। और जो फ्रंट व्यू है, किधर गया फ्रंट व्यू हमारा? ये रहा फ्रंट व्यू। वो कहाँ मिलेगा? वीपी में। एचपी वीपी ऐसा आता था, अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन में क्या आता है भाई? वीपी एंड एचपी, ठीक है। एचपी में हमेशा टॉप व्यू आता है और वीपी में हमेशा फ्रंट में। यहां लिख देता हूं, वीपी में क्या आएगा आपका? फ्रंट व्यू, ठीक है। एचपी में क्या आएगा आपका? टॉप व्यू, ठीक है। इतना समझ में आया पहले? तो ये बेसिक थी, चीज थे। अब यहां मैं थोड़ी चीज इंफॉर्मेशन आपको याद करने के लिए लिख देता हूं, ठीक है। फ्रंट व्यू, आपका जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, वो मुझे कहां मिलेगा? रियर। जो फ्रंट व्यू है वो मुझे कहां मिलेगा? ऑब्जेक्ट के पीछे। ये सब वाइवा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टॉप व्यू कहां मिलेगा? टॉप व्यू कहां मिलेगा? बॉटम। टॉप व्यू कहां मिलेगा? मुझे बॉटम, ठीक है। साइड व्यू कहां मिलेगा? साइड व्यू LHS और RHS। साइड व्यू दो तरफ के होते हैं भाई, LHS व्यू एंड दूसरा है आपका RHS व्यू। समझ में आया भाई? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से, स्केल से ये ड्रॉ करना भाई। प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ करना तो ही आपको परफेक्ट आएगा। और तो मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल दिया है, उसके बाद में एल टाइप का सिखाऊंगा, दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट है वो भी दिखाऊंगा, जैसे आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो। बट इसके लिए थोड़ी हीट है कि वीपी वर्टिकल प्लेन में क्या आएगा आपका? फ्रंट व्यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आएगा आपका? टॉप व्यू। वो चीजें, थोड़ी चीजें याद रखना है, ठीक है। हाँ, और आप कैसे ड्रॉ करते थे? फ्रंट व्यू यहां, अब अगर फ्रंट व्यू है तो यहां आपका टॉप व्यू आएगा और ये आपका LHS व्यू, ठीक है। तो ये है आपका, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, दिस इज द आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट का सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द मैकेनिकल ड्राफ्टिंग। कौन कहाँ आएगा वो, ठीक है। ये वो आपका VP HP हो गया। फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा? टॉप व्यू कहाँ दिखेगा? साइड व्यू कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये सब आप कॉपी कर लो, ध्यान से स्केल से आप ड्रॉ कर लो। इसके बाद 3 कॉन्सेप्ट है आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए, मल्टीपल व्यू आपको ड्रॉ करने के लिए, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। बट इतने तक आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई चैप्टर आपने छोड़ दिए, कोई बात नहीं। बट प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्लेन एक बार देख लेना, ओवरव्यू।
हर एक एग्जाम्पल करना जरूरत नहीं है, HPVP कहाँ आता है वो, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के मेथड में थोड़ा जान के आना, तो ही आपको सेकंड लेक्चर में मैं एक ऑब्जेक्ट से समझाने की ट्राई करूंगा आपको। बट थर्ड एंगल में कहाँ टॉप व्यू, ऊपर बॉटम, वो आपको पहले से आता होगा, तो अच्छी बात है, ताकि आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इतना इस लेक्चर में रखते हैं हम लोग कि कैसे आपको प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझने की कोशिश करना भाई। अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार खुद से देखने से नहीं आएगा, आप एक खुद से ट्राई करोगे पेंसिल के स्केल से, रूलर स्केल से, तो ही ये आएगा, देखने से नहीं आएगा। जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो, इतना आपको वो अच्छा आता है। और शेड्यूल मैंने बनाया है 3 मार्क के क्वेश्चन में कितने मिनट देना, 4 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए, भाई ये कवर अप करना, जिसको स्कोर करना है अच्छा उसके लिए है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में कंफ्यूज, उसको छोड़ दो, इसके पीछे मत बिगाड़ो एक आध आवर। आपको नहीं आता है 5 मिनट, चलो आपने सोचा नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, आगे का करो। ऐसा ही आप अपना दिमाग के साथ बैलेंसिंग रखना और प्रैक्टिस करना। इस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सबसे ज्यादा, फिजिक्स के भी ज्यादा, मैथ्स के भी ज्यादा, और क्रेडिट भी ज्यादा है। तो ठीक है, आप अच्छे से करना, अपने दोस्तों तक ये लिंक पहुंचाओ। बाकी सब के सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स है, डिफरेंशिएशन, वेव्स, वो सब, तो आप ये सब के साथ भी रिवीजन करना। तीनों सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना है, चलना है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक ये लिंक पहुंचाओ ताकि उनको भी समझ में आए, और ये हर रोज प्रैक्टिस करना तीन सब्जेक्ट की। तो कल महाशिवरात्रि है, आप सभी लोगों को इसके लिए शुभेच्छा। बट क्या करना, इसके साथ मेहनत भी करना, भगवान शिव के साथ याद करना। ठीक है, और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की शुभकामना है। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।